मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नांगल देवा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नांगल देवा जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। हमारी जमीन वापस दो। वापस दो वापस दो। हमारी जमीन वापस दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। वापस दो। We want, we want, we want। पहले लड़े थे जोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे जोरों से। अब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुर्दाबाद। धरने प्रदर्शन को 109 दिन पूरे। ये 109 दिन ऐसे ही पूरे नहीं हुआ, आपकी बहुत कड़ी मेहनत लगी है, इसमें संघर्ष लगा है, आपका बलिदान इसमें शामिल है, सब ये 58 परिवारों का। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सब अपने लिए बजाएं। आपका जो योगदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका रिजल्ट निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, ये बात तय है। मैं चाहूंगा हमारे बीच में भाई देसराज आर्या जी है, वो हमें ज्वाइन करें, यहाँ पे आए। भाव जी 109 दिन की लिखित जानकारी जो इस सरकार को, इस सिस्टम को, इस भ्रष्ट सिस्टम को हम देते आए हैं, हम आज्ञा चाहेंगे कि वो आज भी दे दी जाए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कुछ लोग आके मिले थे हमारे से यहाँ पे धरने पे। वो लोग मुंबई शहर से थे, 25 लोग मुंबई से आए थे। जंतर मंतर पे 5 दिन का उन्होंने धरना दिया था। अभी 7 दिन का बाबूजी सांता धरना उन्होंने दिया है सांता क्रूज एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस के सामने। अभी उनका 28 तारीख को खत्म हुआ है। हम उनके टच में हैं, वो भी हमें बताते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, यहाँ की भी जानकारी लेते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी सुनी जा रही है। 90,000 परिवार जो उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने परेशान किया हुआ है, 90,000 परिवार, ये 58 परिवार के बाद 90,000 परिवार, यहाँ तो 58 परिवार बैठा है। उन 90,000 परिवारों को वहां से हटाने की जो कोशिश जो ये सिस्टम कर रहा है, जो हमारे साथ कर चुका, वही बात वहां पे दोहराई जा रही है। और मेरी कल ही बात हुई है उनसे, उनके यूनियन लीडर से, कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम जंतर मंतर दिल्ली आके जंतर मंतर पर धरना देंगे। उनको पूरा बता दिया है कि ये कितना भ्रष्ट महकमा है, आपकी सुनेगा नहीं। एक बार आपकी हाँ में हाँ जरूर मिलाएगा, लेकिन लास्ट परिणाम वो आपके हक में नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। उनको पूरा आश्वस्त किया है हमने कि आप आइए, दिल्ली आइए, जंतर मंतर पे धरना दीजिए, हमारे से जितना सहयोग होगा हम आपका देंगे, हम आपका साथ देंगे। जरूरत पड़ी, अगर बॉम्बे भी आना पड़ा तो जरूरत पड़ी तो वहां भी आएंगे। उन्होंने वहां की पिक्चर भी मुझे भेजी थी धरने की, बात भी एक दिन छोड़ के या डेली मेरी हो जाती है उनसे। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। भारत वर्ष में पूरी जगह जहां पे भी इनकी जमीन पे नजर है, इस डिपार्टमेंट की, इस महकमे की, वो ये नहीं देखते कि कोई गरीब है, अमीर है, किसी के पास घर है नहीं है, उनको बस जमीन पे नजर होती है उनकी कि जमीन इनसे कैसे छीनी जाए, इनको कैसे इस जमीन से बेदखल किया जाए। ये शायद हम
हमारा पहला उदाहरण रहा होगा। 10 साल हमें संघर्ष करते होंगे, हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा जब तक हमें जमीन के बदले जमीन नहीं मिल जाती, जब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। जब तक हमें जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी तब तक हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा। बाबूजी केसी रवि जी के नेतृत्व में हमारा धरना चल रहा है। मैं समिति का प्रधान होने के नाते ये पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं आप सभी 58 परिवारों से कि हमारी विजय निश्चित है, जरूर होगी, जरूर होगी। आप अपना भरोसा, अपना धैर्य बना के रखें, जीत हमारी निश्चित है। कुछ लोग बात करते हैं कि यार अब लोग इतने पहले आते नहीं, यहाँ पे पहले बहुत भीड़ होती थी, अब लोग इनके धीरे धीरे कम हो रहे हैं, शायद ये ऐसे ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इनको बता दें हम कि हम जो यहाँ पे हमने अपनी संख्या को सीमित किया हुआ है वो इनके या इनके किसी अधिकारी के दबाव में नहीं, या हमारे लोग कमजोर है ऐसे नहीं। कुछ अधिकारियों ने बताया हमें भारत सरकार के कि आप कानून व्यवस्था ना बिगाड़े क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा। वो चीज हमें सोचते हुए कि चलिए ठीक है, हम ऐसे ही अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जिस दिन आपने हमारी बात सुनने में आनाकानी की उस दिन हजारों की भीड़ रोड पे होगी, ये भी बात तय है। आप दीजिए परमिशन, बोलिए, अपनी ताकत दिखाइए, फिर दिखाते हैं ताकत आपको। तो हमें किसी लिहाज से कमजोर ना समझे। आपके पास होंगे, बड़ी बड़ी एजेंसियां होगी, वकील होंगे, आप लीजिए, सलाह लीजिए, करिए उनसे जो भी कुछ करना है। हमें इतना पता है कि हमारी जमीन आपने ली थी, हमारी जमीन आपने देनी है, और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप हमारी जमीन के बदले जमीन नहीं दे देते। मैं भाई देसराज आर्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे बीच आए हैं, हमारा मार्गदर्शन करें, 2 शब्द हमारे बीच में रखें। भाई देसराज आर्या जी, एक बार जोरदार तालियां इनके स्वागत में।